जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आज बहुत ही पावन दिन है, प्यार करने वालों का दिन है और संडे 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है। तो गुरु जी, आपको और आपकी सब संगत को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम खंड 8 के 36वें अध्याय से 40वें अध्याय तक का पाठ करेंगे। जय गुरु जी। 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, वह कृपण वन में जाकर बहुत विलाप करने लगा। उसी समय एक शिव भक्त उसके पास जा पहुंचा। जब उसने कृपण से रोने का कारण पूछा और कृपण ने उसे सब हाल कह सुनाया, तब उसने समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे कृपण, तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा दी थी, परंतु शिव जी की माया में मोहित होने के कारण तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तुमने जिस धन को अत्यंत परिश्रम पूर्वक एकत्र किया है वह तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा। अस्तु, तुम्हें भी उचित है कि तुम इस मनुष्य के शरीर को पाकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन अवश्य करो। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर माया मोह में भूला रहता है उसे पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार शिव भक्त ने उसे सदुपदेश दिया। तब वह कृपण भी अपनी भूल को स्वीकार कर शिवजी के प्रेम में मग्न हो गया और इस प्रकार कहने लगा, हे बंधु, मैं अब तक वास्तव में अज्ञान अवस्था में था। आपके वचन सुनकर मैं श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई है। आपके वचन सुनकर मुझे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर शिव जी के भक्त ने कहा, हे बंधु, संसार में उत्तम, मध्यम और अधम इन 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। उत्तम उन्हें समझना चाहिए जो इस संसार को नाशवान समझकर अहंकार को त्याग देते हैं तथा भगवान सदाशिव के ध्यान में सदैव मग्न रहते हैं। ऐसे लोग आवागमन से छूट जाते हैं तथा सांसारिक बंधनों को निसार समझकर उनसे वैराग्य ले लेते हैं। हे बंधु, मध्यम पुरुष वे हैं जो कभी हाथी पर चढ़ते हैं और कभी मस्तक पर बोझ लाद कर भ्रमण करते हैं। वे कभी धनवान हो जाते हैं, कभी निर्धन, परंतु इस श्रेणी के लोग भी अपने धर्म का त्याग नहीं करते। वे संसार में लिप्त रहते हुए भी उससे मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने में संलग्न रहते हैं। हे बंधु, अधम लोग वे हैं जो अन्य जीवों पर दया न करके दूसरों का अहित करने तथा पाप कर्म करने में दिन रात लगे रहते हैं। वे दूसरों को प्रसन्न देखकर स्वयं ईर्ष्या से जला करते हैं तथा दूसरों की बुराई करना ही उन्हें संताप देने वाला होता है। ऐसे लोग
धर्म कर्म से विमुख रहते हैं तथा कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, तब यदि कहीं कोई शुभ कर्म बन जाता है तो सत्संग द्वारा श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। हे बंधु, विश्वामित्र, रावण तथा कुंभकर्ण आदि के वृत्तांत से यह बात भली प्रकार जानी जाती है कि श्रेष्ठ संगति तथा बुरी संगति का प्रभाव कैसा फलदायक होता है। अस्तु, तुम अपने मन को अधर्म से हटाकर शिवजी के चरणों में लगाओ और भगवान शिवनाथ जी के दर्शन के हेतु काशीपुरी को प्रस्थान करो। शिव भक्त के मुख से इस उपदेश को सुनकर जब कृपण के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वह उससे विदा होकर अपने घर को लौट आया और अपनी स्त्री को इस प्रकार कहने लगा, हे प्रिय, वे स्त्रियां परम धन्य हैं जिन्होंने शिवजी का पूजा का व्रत लिया है, जो सदैव अपने धर्म पर स्थित रहती हैं। अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर स्त्री ने जब यह पूछा कि आपने ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि कहाँ से प्राप्त की है, तो वह कृपण ने शिव भक्त के मिलने का सारा वृतांत कह सुनाया। तदुपरांत दोनों पति पत्नी अपनी संतान सहित भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के हेतु काशी जी गए। वहाँ उन्होंने सुगंधित पुष्प एवं अखंडित बिल्व पत्रों द्वारा भगवान विश्वेश्वर नाथ का पूजन किया तथा शिवजी के नाम पर बहुत सा दान भी दिया। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव पूजन करने के पश्चात वे अपने घर को लौट आए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विश्वेश्वर नाथ जी एवं काशी जी से बढ़कर अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। काशी में मुक्ति दासी के समान रहकर शिव भक्तों की सेवा किया करती है। उस काशी के 5 कोस के विस्तार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मरने से मुक्ति प्राप्त ना हो। शिवजी काशी को एक पल के लिए भी नहीं त्यागते। वह करोड़ों ब्रह्म हत्या एवं सहस्त्रों पापों को नष्ट करने वाली है। विष्णु जी भी वहाँ अपनी मृत्यु चाहते हैं। हे नारद, मेरी भुवों के बीच में भगवान सदाशिव ने कृपा करके अवतार लिया था और कैलाश में जाकर रहने लगे थे। फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री के साथ अपना विवाह किया। वे ही सती दूसरे जन्म में हिमाचल की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और शिवजी के साथ विवाही गई। शिव गिरजा ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। फिर शिवजी अपने गणों सहित काशी जी पधारे। उस समय विष्णु आदि सब देवता भी उनके साथ काशी जी पहुँचे। कैलाशपति शिवजी ने काशीपति विश्वनाथ की पूजा की। इस प्रकार विष्णु आदि सब देवताओं ने भी उनका पूजन किया। तदुपरांत विश्वनाथ जी ने साक्षात प्रकट होकर कैलाशपति शिवजी से भेंट करने के उपरांत ये कहा, हे कैलाशेश्वर, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। यह सुनकर कैलाशपति शिवजी बोले, हे विश्वेश्वर, आप यहीं काशी में रहकर अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान किया करें, यही मेरी कामना है। तब विश्वनाथ जी ने ये कहा, आप भी गिरजा एवं गणों सहित कृपा करके यहीं स्थित रहें। जिस प्रकार काशी आपको अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार मैं भी इसे बहुत स्नेह करता हूँ। हे नारद, इतना कहकर विश्वनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए तथा पूर्णांश से वहीं स्थित हुए। मैं, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता, ऋषि मुनि आदि भी वहाँ रहकर दोनों मूर्तियों का पूजन एवं ध्यान किया करते हैं। विश्वनाथ जी के समान दूसरा लिंग पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं है। जो अन्य लिंग हैं उन्हें विश्वनाथ जी लिंग की संतान एवं परिवार के समान अन्य लिंग हैं उन्हें विश्वनाथ जी लिंग की संतान एवं परिवार के समान समझना चाहिए। विश्वनाथ जी संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। हरेश्वर उनके मंत्री हैं। ब्रह्मेश्वर वेद पाठ करने वाले हैं। वीरेश्वर भंडारी हैं। भैरव कोतवाल हैं। तारकेश्वर धनाध्यक्ष हैं। दंडपाणी चौकदार हैं तथा डुंडेराज अधिकारी हैं। उसी काशी में भगवती अन्नपूर्णा देवी भी विराजमान हैं, जो काशी निवासियों का भरण पोषण करती हैं।
हे नारद, अब तुम काशी के प्रसिद्ध लिंगों का वर्णन सुनो। विष्णु, केशवमुख, लोलार्क, मिहिर, कृतवासुकेश्वर, वृद्धकालकेश्वर, कालेश्वर, कलेश्वर, पृथ्वेश्वर, कदरेश्वर, पशुपति, कामेरेश्वर, शुभ त्रिलोचन, चंडेश्वर, गरुड़ेश्वर, गोकर्णेश्वर, नंदिकेश्वर, प्रतीकेश्वर, भारभूपति, मणिक कर्णेश्वर, रत्नेश्वर, नर्मदेश्वर, लंगलेश्वर, वरुणेश्वर, शनीश्वर, सोमेश्वर, जीवेश्वर, रवीश्वर, संगमेश्वर, हरीश्वर, हरिकेश्वर, शैल पर्वतेश्वर, कुंडकेश्वर, यज्ञेश्वर, सुरेश्वर, शुक्रेश्वर, ओक्षेश्वर, रमेश्वर, भाणेश्वर, गुप्तेश्वर, मध्यमेश्वर, भूमीश्वर, बुद्धेश्वर, शुक्रेश्वर, वटकेश्वर, धन्वेश्वर, ऋषीश्वर, ध्रुवेश्वर, हादेवेश्वर, त्रिसिंधेश्वर, त्रिपदेश्वर, नीलेश्वर, सरेश्वर, ललितेश्वर, त्रिपुरेश्वर, हरेश्वर, वाणेश्वर, श्रीश्वर तथा रामेश्वर। ये 59 लिंग अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हे नारद, जो मनुष्य भगवान विश्वनाथ का नाम लेकर विदेश यात्रा करता है उसे अत्यंत आनंद मिलता है। भगवान विश्वनाथ की सेवा द्वारा ही हरिकेश दंडपाणि के नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त शिवगणों में अधिपति हुए। ब्रह्मदत्त का पुत्र गुणनिधि भी भगवान विश्वनाथ की सेवा द्वारा कुबेर पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य काशीवास त्याग दे उसकी गणना पशुओं में करनी उचित है। काशी का चंडाल भी अन्य राजाओं से श्रेष्ठ है। जिस गति की ऋषि मुनि आदि बड़ी तपस्या द्वारा प्राप्त करते हैं, वही गति काशी में निवास करने पर भगवान सदाशिव की कृपा से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अगस्त्य मुनि उन विश्वनाथ जी के पूर्ण उपासक हैं तथा विश्वामित्र ने भी उनकी सेवा द्वारा ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया है। उन्हीं की पूजा करके वशिष्ठ मुनि तीनों लोकों में पूजित हुए। हे पुत्र, भगवान विश्वनाथ का यह आख्यान भी अत्यंत पवित्र है। जो व्यक्ति इसे पढ़ता अथवा सुनता है उसे दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 39वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार मैंने विष्णु जी से उसका वृतांत सुना है, उसी प्रकार तुम्हें भी सुनाता हूँ। मन लगाकर सुनो। गौतम ऋषि शिवजी के परम भक्त थे। वे अपने मस्तक पर भस्म लगाते तथा अंगों में रुद्राक्ष धारण करते तथा हर समय शिवजी के नाम का जाप किया करते थे। वे राजा जनक के पुरोहित थे। उनकी अहल्या नामक पत्नी परम पतिव्रता थी। जब उनके पुत्र उत्पन्न हुए तब वे अपने शिष्यों तथा परिवार सहित ब्रह्मशैल की दक्षिण दिशा की ओर जाकर एक स्थान पर तपस्या करने में सघन हुए। देव के प्रकोप से 100 वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। इससे संसार में सभी प्राणी व्याकुल हो गए। कोई भी वृक्ष हरा ना रहा। गर्मी बढ़ जाने के कारण अधिकांश जीव जलकर भस्म हो गए। ऋषि मुनि भी योग धारण करके अपनी स्त्रियों सहित किसी प्रकार समय व्यतीत करने लगे। हे नारद, उस समय संसार को व्याकुल देखकर गौतम ऋषि ने वर्षा होने के हेतु वरुण देवता का जप करना आरंभ किया। हे पुत्र, परोपकार से बढ़कर संसार में अन्य कोई धर्म नहीं है। सज्जन पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे
दूसरों की भलाई के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं तथा दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। अस्तु, जब गौतम ऋषि ने अहल्या सहित अत्यंत उग्र तप किया, तब वरुण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय गौतम ने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के हेतु संसार में वर्षा कीजिए। यह सुनकर वरुण ने उत्तर दिया, हे मुनि, इसे तो केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, वर्षा अकाल, यश निंदा, पाप पुण्य, जय पराजय, उत्पत्ति प्रलय तथा नरक स्वर्ग आदि बातें भगवान सदाशिव के अधीन हैं। वे परब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। वर्षा होने या ना होना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए हम तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकते। परंतु हे गौतम, एक बात यह भी आ पड़ी है कि यदि हम तुमको वरदान नहीं देते तो यह कार्य धर्म के विरुद्ध होता है। अतः अब तुम कृपा करके कोई ऐसा वर मांगो जिसे हम प्रसन्नता पूर्वक दे सकें। हे नारद, वरुण देवता की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, अच्छा, आप मुझे एक अक्षय जल का कुंड दे दीजिए, जिससे मेरी बात भी रह जाएगी और आपका आगमन भी सार्थक होगा। यह सुनकर वरुण देवता ने अत्यंत प्रसन्न होकर गौतम की प्रशंसा की और एक अक्षय कमल देते हुए कहा, हे ऋषि, तुम पृथ्वी में एक गड्ढा बनाओ और उस गड्ढे में इस अक्षय कमल को डाल दो। हमारी कृपा से वह गड्ढा जल से सदैव भरा रहेगा। तब वरुण की आज्ञा अनुसार गौतम ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा। उसे जल से परिपूर्ण कर देने के उपरांत वरुण ने यह कहा, हे ऋषि, यह गड्ढा जिसका विस्तार 1 हाथ है, परम पवित्र तीर्थ होकर तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और सदैव जल से परिपूर्ण बना रहेगा। जो लोग इस तीर्थ की सेवा करेंगे उन्हें संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वरुण देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस समय गौतम ऋषि भी एक कुंड का जल पीकर अपनी पत्नी सहित अत्यंत आनंदित हुए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 40वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गौतम ऋषि ने उस कुंड के समीप अपने शिष्यों द्वारा खेती कराई। यह समाचार संपूर्ण संसार में फैल गया। तब सभी ऋषि मुनि अपनी अपनी पत्नियों एवं शिष्यों सहित चारों ओर से आकर उसी स्थान के समीप कुटी बना रहने लगे। इस प्रकार उस कुंड के आसपास एक बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ नगर बस गया। भूख प्यास से व्याकुल मनुष्यों ने वहां आकर प्रसन्नता प्राप्त की। वरुण देवता के वरदान के कारण उस गौतम कुंड का यह प्रभाव था कि उसमें चाहे जितना जल भरा जाए परंतु वह कभी भी कम नहीं होता था। हे नारद, इस प्रकार शिवजी की माया से वशीभूत होकर गौतम ऋषि ने अत्यंत अहंकार से भरकर अपने शिष्यों को इस कुंड से शीघ्रता पूर्वक जल लाने के लिए भेजा। जिस समय गौतम के शिष्य उस कुंड के तट पर पहुंचे, उस समय मुनियों की अन्य स्त्रियां भी अपने मस्तक पर घड़े रखे हुए वहां पर आ पहुंची। उन्होंने गौतम के शिष्यों से यह कहा कि पहले हम पानी भर लें, तब तुम बाद में भर लेना। यह सुनकर गौतम के शिष्य बिना पानी भरे ही अहल्या के पास लौट आए और उससे यह कहने लगे कि मुनियों की स्त्रियों ने हमें पानी नहीं भरने दिया है। तब अहल्या उन शिष्यों को साथ लिए कुंड पर जा पहुंची और खड़े होकर अपने सामने शिष्यों से जल भरवाकर घर को लौट आई। यह दशा देखकर मुनियों की पत्नियां अत्यंत क्रुद्ध हो बिना पानी लिए ही अपने घर लौट आईं और अपने पतियों को रो रो कर झूठी सच्ची बातें मिलाकर सब हाल सुनाने लगी। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्त्रियों का तो स्वभाव ही झूठ बोलने का होता है। स्त्री को विष से भी अधिक भयानक समझना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि शिव जी हलाहल विष पीकर भी सदैव जागते रहते हैं, परंतु विष्णु स्त्री के मोह में पड़कर सो जाया करते हैं। राजा दशरथ को ही देखो, उन्होंने स्त्री के अधीन होकर रामचंद्र जैसे अपने पुत्र को घर से निकाल दिया।
कहावत है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो समुद्र में नहीं समा सकती, और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे अग्नि नहीं जला सकती। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे मृत्यु नहीं मार सकती, और ऐसा कौन सा कर्म है जिसे स्त्री नहीं कर सकती। हे नारद, तब उन स्त्रियों की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर गौतम को कष्ट पहुँचाने का निश्चय किया। फिर वे इसी उद्देश्य से गणपति का पूजन करने लगे। कुछ समय बाद उनकी सेवा से संतुष्ट होकर गणपति जी ने दर्शन दिया तथा यह कहा, हे मुनियों, तुम्हारी अभिलाषा शुभ नहीं है। तुम्हें अपने हाथों अपना ही विनाश करना उचित नहीं। यह सुनकर उन मुनियों ने एकमत होकर कहा, हे गणेश जी, हम अपने गौतम को दुख पहुँचाने का निश्चय कर लिया है। हमारी यही प्रार्थना है कि आप गौतम को कष्ट अवश्य पहुँचाएं। तब गणेश जी उन्हें समझाते हुए बोले, हे मुनियों, जिन्हें गौतम ऋषि पर ऐसी कृपा की है, जिसने गौतम ऋषि पर ऐसी कृपा की है, वही उनकी रक्षा भी करेगा। शिव जी की प्रसन्नता के कारण गौतम को कोई अनिष्ट न होगा, परंतु शिव जी की इच्छा के विरुद्ध होने के कारण तुम सब लोग अत्यंत दुख उठाओगे। हे नारद, इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे एक अत्यंत दुर्लभ गौ का स्वरूप धारण कर गौतम के खेत में चरने लगे। संयोगवश उसी समय गौतम भी अपने खेत के समीप आ पहुँचे। जब उन्होंने गौ को खेत चरते हुए देखा तो उसे एक तिनके द्वारा बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु उस तिनके का स्पर्श पाते ही वह गौ इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ी जैसे किसी ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया हो। गौतम ने यह समाचार अपने शिष्यों को सुनाया। उस समय सब ऋषि मुनि गौतम जी के पास आ पहुँचे और उन्हें धिक्कार देते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे गौतम, तुम्हें तुम्हारी स्त्री को तथा तुम्हारे 3 प्रकार के तप, हवन, धर्म, विद्या, चातुर्य, जागरण, कला आदि को सबको धिक्कार है। तुमने गौ की हत्या की है। यदि तुम लोग रहोगे तो कोई देवता और पितर अपना भाग लेना नहीं आएंगे। इसी प्रकार उन मुनियों की पत्नियों ने भी अहिल्या से बहुत दुर्वचन कहे। तदुपरांत उन सबों ने मिलकर यह निश्चय किया कि आज से कोई भी गौतम का मुख न देखे। फिर उन्होंने गौतम, अहिल्या तथा गौतम के शिष्यों को कंकड़ पत्थर मारना आरंभ कर दिया और उन्हें अपने स्थान से निकाल दिया। हे नारद, उस समय गौतम ने बहुत प्रकार से विनती करते हुए उन ऋषि मुनियों से कहा, हे महानुभावों, हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर गौतम और अहिल्या अपने शिष्यों सहित वहाँ से हटकर एक कोस की दूरी पर जाकर रहने लगे। उस समय गौतम ने यह विचार किया कि जब तक गौ हत्या का पाप नहीं छूट जाएगा तब तक ना तो किसी को हम छुएंगे और ना देवता, पितर आदि को ही कुछ कर्म करेंगे, ना ही देवता, पितर आदि का ही कुछ कर्म करेंगे। यदि कोई मनुष्य धोखे से इधर निकलता है तो उसे वह अपने मुख को कपड़े से ढांक कर उन्हें कंकड़ पत्थर मारता था। उस समय वे अत्यंत व्याकुल होकर रुदन करने लगते थे। इस प्रकार जब 15 दिन व्यतीत हो गए तब गौतम उन्हीं ऋषि मुनियों की शरण में गए और दूर खड़े होकर प्रणाम स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषि मुनियों, अब आप मुझ पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह पाप नष्ट हो जाए। हे नारद, गौतम के इन करुण वचनों को सुनकर उन ऋषियों के हृदय में दया का संचार हुआ। तब वे इस प्रकार कहने लगे, हे गौतम, तुम्हारे शिष्यों ने हमारी स्त्रियों का अत्यंत अनादर किया था। फिर तुम्हारी पत्नी अहिल्या ने भी बहुत उपद्रव मचाया था। उसी कर्म का फल तुम्हें इस प्रकार भोगना पड़ा है। हम तुम्हें यह बताते हैं कि शिव जी संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। तुम सर्वप्रथम 3 दिन तक पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए अपने पाप का उच्च स्वर में कहते फिरो। अपने पाप को उच्च स्वर में कहते फिरो। तदुपरांत 1 मास तक व्रत करके 100 बार ब्राह्मणों की परिक्रमा करो, तब इस पाप से मुक्त हो सकोगे। दूसरा उपाय ये है कि तुम इसी स्थान पर गंगा जी को प्रकट करके
उसमें स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो तो तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। हे नारद, यह सुनकर गौतम ने उन मुनियों की 100 बार परिक्रमा की। तदुपरांत वे 1 करोड़ पार्थिव पूजन करके शिवजी के ध्यान में संलग्न हो गए। अस्तु गौतम ने के उस तप को देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर हुए और गिरजा अपने पुत्रों तथा गणों सहित प्रकट होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे गौतम, तुम अब हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। यह सुनकर गौतम ने प्रणाम स्तुति करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पाप को दूर कर दीजिए। अब ये 40वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, अब नेक्स्ट रीडिंग सोमवार फरवरी 15 को रात को 9 बजे होगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।